हाय, स्वागत है आपका आईएमएस उत्तर प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज पढ़ेंगे रिमाइंडर सेशन 2। सेशन 1 में हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखे थे और सेशन 2 में हम एडवांस देखेंगे और उसका शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है ना, सेशन 1 के शॉर्टकट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिमाइंडर सेशन 2। चलिए लिखा ही आ रहा है शॉर्टकट फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। तो ये शॉर्टकट्स हैं प्रीवियस सेशन 1 में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए थे। तो चलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, उसके सबके अपॉन में प्राइम नंबर थे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 का पावर 122 डिवाइड बाय 7, ऐसा ये नंबर हुआ। या मैं लिखूँ 3 का पावर 120, कुछ भी लिख देता हूँ, 128 डिवाइड बाय 7। ठीक है ना, इस टाइप से प्राइम नंबर से। तो अपॉन में 7 था, 13 था, मैंने ऐसे नंबर लिखे थे 13, यहाँ लिखा था 4 का पावर यहाँ कुछ भी ले लीजिए, 122 ले लीजिए। इस टाइप के जितने भी नंबर्स थे, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते थे, तो 4 का कोई ऐसा पावर जो 7 से डिवाइड करने पर +1 और -1 दे, ऐसा अपन लोग ट्राई करते थे और वो मेथड यूज करते थे। ठीक है ना, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, है ना। तो वो क्या है, तो वो है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। अब ये क्या होती है, तो ये यूलर थ्योरम का ही पार्ट है। ठीक है ना, मैं दोनों बताऊंगा थ्योरम्स, लेकिन इसको मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में। तो ये दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल फर्मेट्स, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका प्रूफ नहीं दिया था, उन्होंने पहले इसको दे दिया था, बाद में ये प्रूव किया था यूलर्स ने इसको, है ना। तो ये क्या है कि अपॉन में अगर प्राइम नंबर है, क्या नंबर है, प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर हो, अपॉन में अगर प्राइम नंबर है और ऊपर कोई ऐसा नंबर है जो इसके साथ को प्राइम हो। इस नंबर के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम। मतलब ये जो नंबर है, एंड नंबर एंड एंड पी, ये जो दो पी, ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए आपस में। इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए इस नंबर में, और नीचे जो डिनोमिनेटर है आपका प्राइम नंबर जिससे आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, इसकी ये पहली कंडीशन है। दे शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 और यहाँ लिख रहा हूँ 7, तो अपॉन में 7 इज अ प्राइम नंबर, पी का मतलब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर है, और ऊपर जो नंबर है वो इसमें को प्राइम है इसके साथ, है ना। इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 7 का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऊपर 7 का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, क्लियर, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो पहला केस क्या है कि नंबर, जो नंबर है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं और जो प्राइम नंबर है ये आपस में को प्राइम होना चाहिए, और इसका पावर, इस नंबर का पावर अगर p-1 है या उसका कोई भी मल्टीपल है, तो इसका रिमाइंडर 1 आता है। फाइनल आंसर है, ये आंसर है, 1 आता है ना। तो देखो कैसे, तो जैसे अगर यहाँ रिमाइंडर में ये मैंने 7 लिया प्राइम अपॉन में, या ले लिया 4, और यहाँ मैंने लिखा 120, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, तो p का वैल्यू 7 हो गया, तो p-1 कितना होगा, p इक्वल टू 7, तो p-1 कितना होगा, तो p-1 होगा 6। तो 4 का पावर अगर ये प्राइम नंबर के लिए केवल 7 है, तो p-1 क्या होगा, 6। तो अगर ये ऐसा है तो रिमाइंडर 1 आएगा। नॉट ओनली 6 का कोई भी मल्टीपल है तो भी रिमाइंडर बनाना है। तो ये जो है 120, तो सबसे पहले मैंने देखा ये 7 है, प्राइम नंबर 7 है, तो p-1 क्या है, 6। क्या ये 6 का मल्टीपल है, आंसर यस, तो आंसर रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो बस हमको ये देखना है कि ये जो पावर है क्या वो p-1 का मल्टीपल है। यदि मल्टीपल है तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसको देखते हैं, है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा पूरा पूरा। पहले मैं लिख रहा हूँ 4, मैंने यहाँ लिखा 7 और यहाँ लिखा 122, क्लियर। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में देखता हूँ कि p क्या है, तो p है 7। क्यों, क्योंकि अपना ये है, ये नंबर है, इसका पावर p-1 अगर है या इसका कोई मल्टीपल है, तो ये रिमाइंडर क्या दे देता है, 1। ये वाला जो चीज है, ये रिमाइंडर अपनों क्या दे देगा, 1। इट गिव्स रिमाइंडर 1। ओके, तो ये 7 है, तो p-1 का मल्टीपल देखना है, तो p-1 क्या हो जाएगा, तो p-1 हो जाएगा हमारा कितना, 6। तो मैं इसकी पावर को 6 से डिवाइड करूंगा, तो इफ 122 डिवाइड बाय 6, अगर ये डिविजिबल है
क्या है, डिविजिबल। तो मतलब किससे डिवाइड करना है, p माइनस 1 से, और जो भी रिमाइंडर मिले वो यहाँ पुट कर देना है। जो भी रिमाइंडर मिले, ये याद रखना, इसको पावर को p माइनस 1 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर मिले वो पुट कर दीजिए। जैसे रिमाइंडर 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2, तो अब आपका 4 का पावर क्या हो गया, 2, और ये आंसर हो जाएगा कितना, 16। ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं मिलता, जैसे ये होता 120 डिवाइड बाय 6, तो मैं पावर को डिवाइड करता, तो 120 डिवाइड बाय 6 रिमाइंडर क्या आता, 0, तो मैं यहाँ 0 पुट कर देता, 4 की पावर 0 बाय 6, तो कितना रिमाइंडर आता, 1, क्योंकि 4 का पावर 0 क्या होता है, 1। ओके, तो आपको किससे डिवाइड करना है, पावर को p माइनस 1 से डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो गया तो सीधा आंसर 1 आ जाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, एक्स्ट्रा है, तो उसको लिख देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि जैसे कि अगर यहाँ है नंबर p है और यहाँ कोई नंबर है, ठीक है, ऐसे, तो इसकी जो पावर है, ये जो पावर आएगा, नंबर का पावर आएगा, है ना, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, चलिए, ये नंबर है और ये प्राइम नंबर है, यहाँ मैं प्राइम नंबर लेना चाह रहा हूँ, चलिए p हो गया, और इसका जो पावर है, ठीक है ना, तो जो भी पावर है यहाँ, जो भी पावर दिया जाएगा, या मैं पावर x ले लेता हूँ, है ना, अगर x है ऐसा, अगर हमें इसका वो निकालना है ना, रिमाइंडर निकालना है, तो क्या होगा, तो वो होगा नंबर अपॉन प्राइम नंबर, यही रहेगा, और इसका जो आएगा वो आएगा x अपॉन p माइनस 1, और इसका क्या, रिमाइंडर, इसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको एज अ पावर पुट करना है। ये अपना मैथमेटिकल ये फॉर्मूला हो गया। तो भैया आप यहाँ रखते हैं, तो मैंने लिखा 4, यहाँ लिखा 7, और यहाँ लिख लिया हमने 121। तो बस अब आपको क्या करना है, 4 लिखिए, 7 लिखिए, और ये जो पावर है 121 को, उसको p माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए। p माइनस 1, तो 7 माइनस 1 कितना है, 6, और जो भी रिमाइंडर आए वो यहाँ लिख देना है। तो भाई देखते हैं, तो 4 अपॉन 7, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 1, तो आ गया 4 का बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। ओके, तो बेसिकली जो पावर है उसको p माइनस 1 से डिवाइड करना है। अगर पावर डिवाइड हो जाती है तो सीधा आंसर 1, फाइनल आंसर 1। डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो मैं 0 लगा दूंगा पावर, तो वो क्या आ जाएगा, 1। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने 121 को 6 से डिवाइड किया, 1 बचा, तो ये 4 की पावर 1। चलिए और देखते हैं। मैंने यहाँ 11 लिया है ना, यहाँ था 3, मैंने यहाँ लिया 122, तो मैं 122 को डिवाइड करूंगा किससे, p माइनस 1 से। अच्छा, अपॉन में प्राइम नंबर होना चाहिए, याद रखना, दिस शुड बी प्राइम। तो p माइनस 1, p का वैल्यू है 11, तो p माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10। तो मैं पावर को 10 से डिवाइड करूंगा, तो वैसे तो मेरे को मैथमेटिकली ऐसे लिखना चाहिए कि 122 डिवाइड बाय 10, और ये क्या लिखना है, रिमाइंडर, मतलब इसका रिमाइंडर लिखना है, इसका मतलब ये है। तो मैं 3 अपॉन 11, और इसको 122 को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 2, तो ये हो गया 9, 9 बाई 11, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 9। ठीक है, अब देखिए इजी है, कुछ नहीं करना है, वन लाइनर आंसर आएंगे, कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे मैंने लिया 4 का पावर 37 डिवाइड बाय 7, तो p इक्वल टू 7, तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो आपको केवल पावर को 6 से डिवाइड करना है, पावर को 6 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए वो पुट कर देना है बस यहाँ। तो मैं जब 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, तो ये आ गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। तो जितने भी क्वेश्चंस अपन ने प्रीवियस सेशन में किए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ इजीली हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया 30, है ना, मैंने यहाँ लिया 4, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 122। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए कि p इक्वल टू 13, तो p माइनस 1 इक्वल टू 12, तो इसकी पावर को 12 से डिवाइड करना है। इफ इट इज डिविजिबल देन आंसर विल बी 1, तो फिर डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। तो 122 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 122 को डिवाइड करूंगा 12 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, तो ये 4 की पावर 2, कितना आ गया, 16 डिवाइड बाय 13, तो रिमाइंडर इक्वल टू 3। क्लियर। तो पावर को मैं p माइनस 1 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम एज अ पावर पुट कर देंगे। क्लियर। तो मैं कई क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो कि आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहला, तो देखिए p इक्वल टू 5
तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इक्वल टू 4। तो इसकी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, इट इज डिविजिबल, है ना। तो मैथमेटिकली तो मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, इसको मैं p माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना चाहिए ऐसा। तो 3 और 12 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 लिख दीजिए। 3 की पावर 0 कितनी होती है, 1, 1 आंसर है। तो अगर पावर p माइनस 1 से डिविजिबल है तो सीधा आंसर 1, और अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो उसको एज अ पावर हम पुट कर देंगे। ठीक है, मैंने लिया 19, यहाँ लिया 3, और मैंने यहाँ ले लिया 180, कुछ भी ले लीजिए, 182 ले लीजिए। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 19 है, तो p माइनस 1 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है ना, तो इसकी पावर को किससे डिवाइड करना है, 18 से, एंड रिमाइंडर निकालना है। तो जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा 182 को p माइनस 1 से, मतलब 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। आपको केवल पावर नंबर का पावर रिमाइंडर 2 लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 9, 9 डिवाइड बाय 19, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है ये। तो ये एक शॉर्टकट है, फर्मेट थ्योरम कहते हैं इसको, फर्मेट लिटिल थ्योरम। ये फर्मेट एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन्होंने ये थ्योरम दी थी, हालांकि इसका प्रूफ नहीं दिया था उन्होंने, केवल थ्योरम दी थी, है ना। ये दी थी आई थिंक 1640 में ये दी थी, है ना। हालांकि इसके बाद एक मैथमेटिशियन और आए, जिनको कि आप जानते होंगे, उनका नाम आपने ज्यादा सुना होगा, यूलर, है ना। ये यूलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने और फिर इस थ्योरम को प्रूव किया, और फिर इसको एक्सटेंड किया, है ना। इसको एक्सटेंड किया किसमें, तो अभी अपन लोग ये कह रहे थे कि अपॉन में प्राइम होना चाहिए, है ना, और ये नंबर को प्राइम होना चाहिए। ये फर्मेट थ्योरम थी, ठीक है ना। फर्मेट थ्योरम के लिए डिनोमिनेटर में प्राइम होना चाहिए, जो कि 1640 में दी गई थी, है ना। जो फर्मेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो दिया था फर्मेट लिटिल थ्योरम 1640 में दिया था, जिसमें डिनोमिनेटर में प्राइम होना जरूरी था, है ना। ये प्राइम होना जरूरी था, लेकिन फिर जब बाद में यूलर आपके मैथमेटिशियन आए, उन्होंने फिर ये थ्योरम भी प्रूव किया फर्मेट का, और उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी कहा कि अच्छा, इन्होंने जो किया कि अ, ये जो प्रूव किया वो किया था 1736 में, 1736, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट उन्होंने आगे फिर रिसर्च किया और फिर बताया कि आपका इन्होंने 1763 में यूलर ने ये इन्होंने यहाँ प्रूव कर दिया था, यूलर ने फर्मेट थ्योरम को यहाँ प्रूव कर दिया था, फर्मेट को प्रूव किया था। और फिर आगे चल के कुछ सालों बाद 1763 के अप्रॉक्स था, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें इन्होंने ये बताया कि डिनोमिनेटर में प्राइम होना जरूरी नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ एक नंबर है, तो यहाँ भी एक दूसरा नंबर हो सकता है, एन हो सकता है, बट इसके लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम। अपॉन में प्राइम होना जरूरी नहीं है। यूलर ने फिर उन्होंने इनको एक्सटेंड किया था, फिर उन्होंने यूलर्स थ्योरम दी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यूलर नंबर, आई होप आपने यूलर नंबर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कैट में, और इसका यूज भी होता है रिमाइंडर में, जो अभी देखते हैं हम लोग जस्ट, है ना, इसके बाद वही देखते हैं। क्लियर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आई होप आपने फर्मेट थ्योरम जो मैंने ये बताए हैं शॉर्टकट, उसको आप कर रहे होंगे, है ना। तो मैं बस ये देख लूं कि कितना टाइम हुआ है इस पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं आप, एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, करना है तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन कैट का ले रहा हूँ, इसमें लिखा था 41, डिनोमिनेटर में 43 था और ये 42 था। अब देखिए, अभी ये 43 इज अ प्राइम नंबर, 43 इज अ प्राइम नंबर, तो p इज अ 43, तो p माइनस 1 क्या होगा, p माइनस 1 42 है, और ये पावर में 42 था, तो पावर को p माइनस 1 होता है, उसका मल्टीपल होता है, तो सीधा आंसर 1 आ जाता है ना। तो पावर को 42 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो सीधा रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो इस पे कई क्वेश्चन थे जो इजी थे, जैसे इस साल का एक कैट का क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट ईयर सॉरी कैट 24 के
3 क्वेश्चंस आए थे इसी सेम कॉन्सेप्ट पर। जैसे उसमें एक क्वेश्चन था, मैं यहाँ ले लेता हूँ, 10 का पावर 100 ये क्वेश्चन था, है ना? और भी क्वेश्चंस थे। तो देखिए अपॉन में क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ हम ये यूज कर सकते हैं। 10 और 7 क्या है, आपस में को प्राइम है, बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं। तो p का वैल्यू 7 है, तो भाई p माइनस 1 क्या होगा बताइए? p माइनस 1 क्या आएगा, 6। तो इसकी पावर को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 100 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना रिमाइंडर देगा, 4। तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन केवल इतना है, ऐसा। अच्छा, अब 10 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो 3 मिलेगा, 3 की पावर 4 अपॉन 7, 3 की पावर 4 81 होती है, 81 अपॉन 7, तो 77 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो ये कैट 24 का क्वेश्चन है ये। और ऐसे 3 क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस, ओके। 3 क्वेश्चंस आए थे, सारे इजी थे। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये था 11, 13 का भी था, 13 का भी था जो कि इजी था, है ना? 13 का भी था, वो इजी था। 11 का था, वो भी इजी था। तो 13 था भाई, तो आपको p का वैल्यू 13 है, तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा, 12। तो आपको किससे डिवाइड करना था, 12 से डिवाइड करना था जस्ट। और वो जैसे ये 3 का पावर 100 है, तो आपको 100 को किससे डिवाइड करना है, 12 से। तो 100 बाय 12 और रिमाइंडर निकालना है बस। तो 12 8 जा 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब 3 की पावर 4 अपॉन 30, है ना? और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 और ये 30, ठीक है ना? तो 13 6 जा 78 और ये रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। क्लियर? तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3। तो ये इजी क्वेश्चन थे कैट 24 के, जिनका आप यूज कर सकते हैं इससे, जो मैंने शॉर्टकट बताया। चलिए अब मूव करते हैं कि यदि क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हो, कैसा हो कि 14 और यहां लिखा हो 21 और फिर मैं पावर दे दूं, मतलब कुछ फैक्टर्स कॉमन हो, जैसे इनमें फैक्टर कॉमन हो। अभी क्या कर रहे थे कि डिनोमिनेटर प्राइम होना चाहिए, अभी मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन प्राइम नहीं भी हो तो भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ फैक्टर कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते ये वाला। तो देखिए तो कैसे करें, कॉमन फैक्टर है ना? तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, 21 का पावर 123 डिवाइड बाय 15। मैं यहां लिख रहा हूं 21 डिवाइडेड बाय 15 और इसका पावर है 123। अब देखना इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस, इन दोनों में कॉमन है। तो इसको देखते हैं, तो अगर कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, वट देखना क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं पहले आपको बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 14 है और ये 21 है, मैं कहूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 14 आएगा, क्योंकि 14 छोटा है। बट अगर मैं ऐसा करूं कि 7 इज अ कॉमन फैक्टर, 7 से मैं इसको कट कर दूं तो ये 2 आएगा और ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो पहले 14 था, अब ये 2 हो गया, तो आंसर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था, जो कॉमन फैक्टर था वो 7 था, तो आपका जो आंसर है वो भी 7 से डिवाइड हो जाता है, जो इससे आपने कट किया। तो आप याद रखना कि रिमाइंडर के क्वेश्चन में अगर आप किसी नंबर से कॉमन फैक्टर को कट कर रहे हैं, तो एट द लास्ट जब आंसर आपका आ जाए तो आंसर में उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। जैसे यहां मैंने 7 से कट किया, इस वाले में देखिए 14 अपॉन 21 में मैंने क्या किया, 7 से कट किया, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आया। तो एट द लास्ट मेरे को किससे करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर मैच करेगा। देखिए ये मैच कर गया, ठीक है ना? तो ये याद रखना, हम कट कर सकते हैं रिमाइंडर के क्वेश्चन में, बट एट द लास्ट सबसे लास्ट में आपका जो आंसर आए वो जरूर आप बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस कॉमन फैक्टर से जिससे आपने कट किया। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो ये आया 21, 21 का पावर 123 डिवाइड बाय 15। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, यस, ये 3 के मल्टीपल है, 21 एंड 15। तो मैं क्या करूंगा, एक 21 मतलब एक नंबर बाहर निकाल दीजिए। तो 21 का पावर 123 था, एक नंबर मैंने बाहर निकाल दिया,
तो बचा 21 का पावर 122 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर? अब देखते हैं जो कॉमन फैक्टर उससे कट करते हैं इसको। तो 21 है, मैं 3 से कट कर रहा हूँ। 3 से इसको कट किया तो ये 7 आया और 3 से इसको कट किया तो ये 5 आया। अपना क्वेश्चन कितना हो गया? नया क्वेश्चन आ गया ये नया क्वेश्चन है। बट याद रखना कि आपने 7 से कट किया था तो लास्ट में आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना? सॉरी, किससे कट किया था? 3 से कट किया था। 3 से कट किया है, 3 कॉमन फैक्टर था तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। 7 when divided by 5 it gives a 2 एंड 21 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो इसको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसको देखते हैं। तो 2 को 5 से करेंगे तो 2 ही आएगा और ये 1 आ जाएगा। तो कितना आया? 2। अब लेकिन आपको लिखना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? तो 2 इंटू वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिससे आपने इसको कट किया था। तो कितने से किया था? 3 से। 3 से कट किया था तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आएगा आपका 6। अब इसके बाद किसी से डिवाइड नहीं करना है, याद रखना, ये फाइनल आंसर है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको किसी से डिवाइड नहीं करना है। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया? 6। वन मोर एग्जांपल देखते हैं। मैं दूसरा नंबर लेता हूं। यहां आया 21 का पावर 123 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना? तो इसमें 21 एंड 12 में क्या कॉमन है? तो इसमें 3 कॉमन है। ये भी 3 से कट हो रहा है, ये भी 3 से। कॉमन जो फैक्टर है वो 3 है। 3 इज कॉमन, है ना? तो ओके, तो मैं एक नंबर बाहर निकालूंगा। ठीक है ना? 3 मत निकाल देना, पूरा नंबर एक बाहर निकालना है ऊपर से, न्यूमेटर से। तो 21 पावर 123 थी तो इसकी हो गई 122 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन फैक्टर वो कट करना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर इज 3। 3 से मैं कट कर रहा हूँ, ये आएगा 7 और 3 से इसको कट कर रहा हूँ 4। तो अपना जो नया क्वेश्चन है वो ये बन गया 7 टू दी पावर, 7 का पावर कुछ नहीं है, 21 का पावर 122 डिवाइडेड बाय 4। बट याद रखना कि आपने 3 से कट किया था, है ना? 3 से कट किया था, कॉमन फैक्टर 3 था, तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 देगा, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 देगा और पावर 122 है और ये 4 है। यहाँ आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 और यहाँ आ जाएगा 3। अब मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो फाइनल आंसर के लिए जो 3 है और बाद में मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। क्यों? क्योंकि 3 से कट किया था। तो 3 से कट कीजिए तो कितना आ गया? 9। ये आपका आंसर है। ठीक है ना? तो कॉमन फैक्टर हम कट कर सकते हैं, बाद में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए ये आ गया। तो देखो ये क्या आया? 21 टू दी पावर 123 डिवाइडेड बाय 40। तो 21 और 14 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। 7 से कटेगा तो ये 3 आएगा और ये कटेगा तो 2 आएगा। 7 कॉमन, कॉमन फैक्टर इज 7। तो एक नंबर हम बाहर लेते हैं। तो 21 बाहर ले लीजिए, ये बचेगा 21 का पावर 122 एक पावर कम हो जाएगा एंड दूसरा 40। तो 7 से मैं कट कर रहा हूँ, इट गिव्स अ 3, इट गिव्स अ 2। तो अपना नया क्वेश्चन है 3 इंटू 21 का पावर 122 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो देखिए 3 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से तो ये भी 1 देगा और ये भी 1 दे रहा है, 1 का पावर 122। तो ये कितना आया? 1 ही आंसर आया। लेकिन फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कितना आएगा? तो आएगा 1 इंटू कितने से कट किया था अपन ने? 7 से। तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 इज अ फाइनल आंसर। क्लियर है ये? ओके, मैं इसको रफ करता हूं। वन मोर क्वेश्चन। चलिए 4 का पावर 123 डिवाइड बाय 6। तो देखिए 4 का पावर 123 डिवाइडेड बाय 6। तो इसमें 4 का कोई ऐसा पावर लेना है जो 6 से डिवाइड करने पे +1 -1, वो हो गया ओल्ड। इसमें देखिए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कुछ कॉमन फैक्टर है? यस, 2 कॉमन है।
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 और 6 में क्या कॉमन है, 2, 2 इज अ कॉमन। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये 2 टाइम्स होगा और ये कितना होगा, 3 टाइम्स। चलिए तो मैं एक नंबर बाहर ले लेता हूँ, तो मैं 4 बाहर ले लिया और ये आ गया 4 का पावर 122 डिवाइड बाय 6। 2 कॉमन है, 2 से मैं कट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो अपना नया क्वेश्चन आ गया 2 इंटू 4 122 डिवाइड बाय 3। तो ये 2 देगा और ये देगा 1, 1 की पावर 22, 122, तो वो 1 ही आएगी और ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1, है ना। अच्छा तो यहाँ 2 आया, बट फाइनल आंसर अपन को लिखना है, तो वही फाइनल आंसर के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने कट किया। और किससे कट किया, 2 से ही कट किया था अपन ने, 2 कॉमन था, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मैं इस लाइन को अलग कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये आपका आंसर है। क्लियर है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये। तो कॉमन फैक्टर वाले ये कहते हैं कि कॉमन फैक्टर अगर है तो आप उसको एक नंबर को बाहर निकाल के जो कॉमन फैक्टर उसको कट कर सकते हैं, बट एट द लास्ट आपका जो आंसर आएगा उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका भी शॉर्टकट है ना, इसका भी शॉर्टकट है। अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं दिए गए हैं तो भी इसका शॉर्टकट है। वो क्या है, तो देखो इसी को देखते हैं, चलिए। तो जैसे ये लिखा है 4 का पावर 123। अच्छा मैं ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये हमेशा एप्लीकेबल है, कोई फैक्टर कॉमन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये हमेशा मेथड वर्क करेगा। जैसे अगर यहाँ लिखा है 6, तो आप इसको क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर है इसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इफ इट इज पॉसिबल, फैक्टराइज करना अगर पॉसिबल है ऐसे। अच्छा ये इस मेथड में तो ठीक है, वर्क करता ही है, इसमें तो कॉमन फैक्टर वाला ज्यादा आसान है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो भी मैं तरीका बताना चाह रहा था इसका ठीक है ना, इसमें भी ये कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस हैं तो बिल्कुल आसान है, जैसे अगर इसके ऑप्शंस होते तो ये मेथड आसान होता। जैसे पहला ऑप्शन होता 1, दूसरा होता 2, तीसरा 3 और चौथा कितना 4, अगर ये ऑप्शंस होते हैं, है ना। चलिए पहले मैं एक दूसरा मेथड बता दूं फिर इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो यूलर्स थ्योरम की बात की जा रही थी कि यूलर थ्योरम्स क्या है ना, तो इसको देखते हैं। तो इसके पहले आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि यूलर थ्योरम्स क्या है और यूलर नंबर क्या होता है ना। तो यूलर नंबर मैं पहले बताना चाह रहा हूं कि यूलर नंबर क्या है, तभी मैं यूलर थ्योरम का यूज कर पाऊंगा। तो यूलर नंबर क्या होता है, यूलर नंबर ऑफ एन, मैं एन लिखा है, आप लिख सकते हैं कि यूलर नंबर ऑफ एन, है ना, ऑफ एन, एन इज अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं E2 और ये, तो वो क्या है, तो यूलर नंबर ऑफ एन का मतलब है कि अप टू एन नेचुरल नंबर, अप टू एन नेचुरल नंबर, अप टू एन नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर एन, 1 टू एन, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं विच आर को प्राइम विथ एन, विच आर को प्राइम विथ एन, को प्राइम विथ एन। तो 1 से लेकर n कितने नेचुरल नंबर हैं जो n के साथ को प्राइम है। जैसे अगर मैं कहूं कि यूलर नंबर ऑफ 10, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 to 10 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच आर को प्राइम विथ 10, 1 to 10 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नेचुरल numbers are there which are co-prime with 10, with 10। तो किसी भी नंबर का यूलर नंबर क्या कहलाएगा, 1 से लेकर उस नंबर तक वो नेचुरल नंबर जो उस नंबर के साथ क्या है, को प्राइम।
को प्राइम का मतलब है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। क्या कॉमन होगा? नथिंग। HCF 1 आएगा जैसे। तो पहले जैसे मैं को प्राइम बता दूं, 4 एंड 9 दे आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, केवल 1 के अलावा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम होता है, पहला चीज। क्लियर है ये? ठीक है। जैसे मैंने लिखा 8 एंड 27, तो ये भी को प्राइम है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। मैं लिख रहा हूँ 12 एंड 21, क्या ये को प्राइम है? तो नो। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन, तो ये को प्राइम नहीं है, कट जाएगा। ठीक ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताइए कि 1 से लेकर 10 ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 के साथ को प्राइम है, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं यूलर नंबर ऑफ 10। यूलर नंबर ऑफ 10 का मतलब 1 to 10 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अब विच को प्राइम विद 10। तो देखो, तो ये 10 होता है 2 into 5। क्या होता है? 2 into 5, इसको कहते हैं 10। तो हमको वो नंबर चाहिए जिसमें जो 10 के साथ को प्राइम हो, इसका मतलब उसमें 2 नहीं होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए। वही वो नंबर कौन कौन से हैं? तो जैसे 1 सारे नंबर्स के साथ को प्राइम होता है ना। 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं 2 3 4 5 6 सबके साथ को प्राइम होगा। पहला 1 मिला, फिर क्या मिला? 2 लेंगे, नहीं 2 क्योंकि 10 के साथ को प्राइम नहीं है, उसमें 2 है। फिर 3 लेंगे, क्या 4 लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 4 और 10 को प्राइम नहीं है। 5 लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 5 एंड 10 में 5 कॉमन है। 6 लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 6 में भी 2 है। 7 लेंगे? 7 यस लेंगे, 7 और 10 को प्राइम है। क्या 9 लेंगे? 8 लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 8 और 10 में 2 कॉमन है। 9 लेंगे? यस लेंगे। 10 लेंगे? नहीं लेंगे। तो 1 एंड 10 को प्राइम है, ये 4 को प्राइम आए। तो इसका मतलब है कि 10 का यूलर नंबर जो आया वो कितना आया? 4। ठीक है ना। यूलर नंबर 4 आया। मैं इसको हटा के, दे आर को प्राइम टू को प्राइम विथ 10, दे आर को प्राइम विथ 10, विथ को प्राइम विथ 10। तो यूलर नंबर का मतलब है नंबर ऑफ नंबर्स विच आर को प्राइम विथ नंबर, उस नंबर के साथ। तो कितने नंबर आए? 4। तो यूलर नंबर 10 का कितना हो गया? 4। क्लियर? अच्छा, अब इसको देखते हैं। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक ना। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आए हैं, तो पहले इसको देखते हैं। तो देखना इसका तरीका कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 से लेकर 100 ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो 100 के साथ को प्राइम होंगे। 1 to 100 कितने नंबर होंगे जो को प्राइम विथ 100 होंगे, है ना। इसी को कहते हैं यूलर नंबर ऑफ 100। यूलर नंबर ऑफ 100 का मतलब है 1 से लेकर 100 नेचुरल नंबर्स, काउंट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर को प्राइम विद 100। तो इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए 100 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आएगा? तो आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 100 में 2 है, 5 है, ठीक है ना। तो हमको वो नंबर चाहिए जिसमें ना तो 2 हो ना ही 5। 2 ना होने का मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए एंड 5 से भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 1 to 100 ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो ना तो 2 से डिविजिबल होंगे ना ही 5 से होंगे। तो ये भी एक डिविजिबिलिटी टाइप का क्वेश्चन बन गया कि 1 से लेकर 100 कितने नंबर हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है कि यूलर नंबर ऑफ 100 इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि 1 से लेकर 100 ऐसे कितने नंबर्स हैं जिस जो 2 से डिविजिबल नहीं है और ना ही 5 से हैं। क्यों? क्योंकि 100 में 2 एंड 5 फैक्टर है। तो इसको तरीक देखते हैं कैसे पता करते हैं। ठीक है। तो हमको क्या पता करना है कि 1 से लेकर 100 कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है ना ही 5 से। तो पहले ये बताइए कि अगर मैं ये पता करूं कि कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल बाय 5, तो देखो कैसे पता करते हैं, है ना। 1 to 100, तो मैं देखो इसको लॉजिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं नंबर लिख रहा हूं, मैंने ये नंबर लिखे है ना। तो लॉजिकल समझना,
तो अब मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे हर पांचवा नंबर। 5 में से एक नंबर ऐसा है, मतलब हर 5 में से एक नंबर ऐसा है, हर 5 में से जो 5 से डिविजिबल है। देखिए अगले इन 5 में भी देखिए एक नंबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिखना है 1 आउट ऑफ 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और टोटल नंबर कितने हैं 100, तो ये आ गया 20। तो ये वो नंबर आए जो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5। तो आपको कभी भी अगर ये पता करना है कि भाई 5 से कितने नंबर डिविजिबल हैं 1 से लेकर, तो उससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अपन को तो ये पता करना है कि कितने डिविजिबल नहीं है, तो देखते हैं। 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि हमको क्या पता करना है, जो ना तो 2 से डिविजिबल हो ना ही 5 से हो, तभी को प्राइम होंगे। तो अभी मैंने देखा था कि हर 5 में कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, 1। अच्छा ये बताओ कितने नंबर हैं हर 5 में से जो डिविजिबल नहीं है? हर 5 में से कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है? तो इन पांचों में से ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे इन पांचों में ये 4 नंबर होंगे। तो हर 5 में 4 नंबर, मतलब 4 आउट ऑफ 5, है ना? कितने नंबर हैं जो डिविजिबल नहीं है? नॉट डिविजिबल बाय 5, नॉट डिविजिबल बाय 5, 4 आउट ऑफ 5। नंबर कितने हैं टोटल? 100। ये लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 से 100 कटेगा 20, 20 इंटू 4 80। ये सीधा काउंट आ गया। 80 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5, 1 to 100। तो डिविजिबल नहीं है, इसका पता करना आसान है। यदि 5 से पता करना है तो हर 5 में 4 नंबर होंगे जो 5 पे डिविजिबल नहीं है। 3 से पता करना होगा तो हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 3 नंबरों में 2 नंबर ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर 7 से पता करना है तो हर 7वां नंबर 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन हर 7 में कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे? 6 होंगे। तो उसको लिखेंगे हम 6 आउट ऑफ 7। तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? 3 के लिए 5 प्राइम के लिए ईज़ी होता है। जैसे मैं कहूँ कि बताइए 1 से लेकर 7 कितने नंबर हैं जो 7 के साथ को डिविजिबल नहीं है? तो मैं कहूँगा 6 आउट ऑफ 7। 7 में से 6 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि प्राइम का मतलब है कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, तो 6 आएँगे। तो अगर 1 से लेकर p पता कर रहे हैं आप, कोई भी प्राइम नंबर, तो कितने नंबर इसके साथ को प्राइम होंगे? p-1 आउट ऑफ p। क्लियर? तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। तो यदि आपको पता करना है कि 1 से लेकर 100 कितने नंबर हैं जो 100 के साथ को प्राइम है, तो कुछ मत कीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये प्राइम नंबर्स आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका आंसर है, जैसे ये p है, आप मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ p1 का, ये p1 का पावर x इंटू p2 का पावर x, प्राइम नंबर है, y ऐसे लिख देते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला है p-1 अपॉन p, जैसे, है ना? और इंटू p2-1 अपॉन p2, p1 p2, और टोटल नंबर जो भी नंबर दिया गया है, ये आपका आंसर है। इतने नंबर होंगे जो n के साथ क्या होंगे? को प्राइम। तो यहाँ से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ p1 का वैल्यू कितना है? 2 है, तो ऊपर आएगा p-1, मतलब एक कम, तो 1/2 सीधा लिखिए। 5 के लिए क्या आएगा? 4/5, और टोटल नंबर कितने हैं? 100। ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 10 20 कितने आ गया? 40। तो 40 नंबर्स होंगे जो 100 के साथ क्या होंगे? को प्राइम, मतलब यूलर नंबर ऑफ 100। वन मोर एग्जांपल, पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर से अपन को कोई मतलब नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए 1 to 300 कितने नंबर होंगे जो 300 के साथ को प्राइम होंगे, या मैं लिखूं ऑफ 300। तो कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट मल्टीपल फैक्टराइज कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो एक कम, 2 से एक कम कितना होता है? 1। तो उसके लिए लिखिए 1/2। 3 से 1 लेस 2 होता है, तो उसको 2/3 लिखिए। पावर से कोई मतलब नहीं है। 5 के लिए 4/5 लिखिए। अगर यहाँ 7 होता तो क्या लिखते हैं? 6/7। एंड टोटल नंबर, क्या? टोटल नंबर यहाँ लिख लेता हूँ,
तो ये बैक हो गया। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ 1 to 300 अगर ये करना है तो देखो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। हमें पता करना है यूलर नंबर ऑफ 300 तक कितने नंबर है जो 300 के साथ को प्राइम है। तो कुछ नहीं करना है, बस प्राइम नंबर देखिए 2 है तो 1/2, 3 है तो 2/3, 5 है तो 4/5। टोटल नंबर कितने हैं 300। इनको सॉल्व कर दीजिए तो 2 से गया 2, ये 15 है, 15 से 20 जाएगा तो आएगा 4 इंटू 20 कितना आ गया 80 नंबर्स होंगे अप टू 300 जो 300 के साथ को प्राइम होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं यूलर नंबर ऑफ 300 इक्वल टू 80। ये कैट 2014 का क्वेश्चन है, ये वाला 2014 में ये कैट में आया था कि 1 to 300 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम विद 300। ओके, तो अब आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है। तो देखिए 1 से लेकर 1 to 1500, 1 to 1500 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम विद 1500, या मैं ये कहूं कि यूलर नंबर ऑफ 1500। तो जस्ट फैक्टराइज दिस नंबर। तो देखिए 15 इंटू 100 तो ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर एंड 15 होता है 3 इंटू 5। 5 को एक साथ लिखिए तो ये आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल प्राइम नंबर से मतलब है। तो देखिए तो ये 3 आया तो 3 के लिए क्या लिखेंगे 2/3। ये 2 आया तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 1/2 और 5 आया तो क्या लिखेंगे 4/5। टोटल नंबर कितने हैं 1500, तो यहाँ लिख देंगे 1500। इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो देखिए ये आ गया 10 और नीचे आ गया 30। तो 30 से अगर ये आ गया 8 और ये 8 आ रहा है। अच्छा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 से गया 2, ये ज्यादा अच्छा है। 2 से गया 2 और देखिए 3 5 15 है ये, तो चलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ और नीचे क्या है 15। तो 15 से इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 100 और ये आ गया आंसर 400। तो यूलर नंबर ऑफ 1500, यूलर नंबर ऑफ 1500 इक्वल टू 400। ओके, तो आप ये भी बता सकते हैं कि 1 से लेकर 15 ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल हैं, ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 5 से डिविजिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं। ओके, तो यूलर नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इजीली आप बताइए, जैसे मैं कहूँ 1 to 35 कितने नंबर हैं जो 35 के साथ को प्राइम है, या मैं कहूँ यूलर नंबर ऑफ 35। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट फैक्टराइज कीजिए। 5 आया तो क्या आएगा 4/5, 6 आया तो क्या आया, सॉरी 7 आया तो क्या आएगा 6/7, है ना। p-1/p। टोटल नंबर कितने हैं 35। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 7 35, ये कटेगा तो कितना आ गया 24। इसका मतलब है कि 24 नंबर ऐसे हैं 1 से लेकर 35 जो 35 के साथ को प्राइम है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि यूलर नंबर क्या है ना। चलिए मैं यहां से निकल रहा हूं 1 से लेकर 60, 1 से 60 या कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए। 1 to 60 कितने नंबर हैं जो 60 के साथ को प्राइम है, तो उसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो ये हो गया 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 को सॉल्व, या 3 इंटू 20 ऐसे कर सकते हैं। चलिए 2 इंटू 3 6 को लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 2 है तो 1/2 आएगा, 3 है तो 2/3 आएगा और 5 है तो 4/5 आएगा। और नंबर कितने हैं 60। तो 2 से 2 चला गया, ये 15 है, 15 4 जा 60 और यहाँ 4 है तो कितने आ गए 16। तो यूलर नंबर ऑफ 60 इक्वल टू 16। तो आप इजीली बता सकते हैं कि कितने नंबर इसके यूलर नंबर होंगे या कितने नंबर इसके को प्राइम होंगे। ओके, तो ये भी एक इजी था। ओके, अब ये यूलर नंबर है तो यूलर थ्योरम क्या होती है और इसका यूज क्या होगा, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यूलर थ्योरम का यूज देखेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे इसमें स्पेशल केसेस होंगे। ये यूलर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत किया जाता है तो इसको आप जरूर याद रखना। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, मिलते हैं सेशन 3 में।